अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स की पहली वीडियो है। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले हमेशा देखना बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। सबसे पहले हमने ये क्या पता करना है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस होते क्या हैं आखिर। ठीक है, तो व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज़ कॉल्ड टू मैप द मार्केट सेंटिमेंट्स। ठीक है, मार्केट्स आपको इशारा देती है कि मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके ये सेंटिमेंट्स पता करना होता है। इसी तरह हम टेक्निकल एनालिसिस करके मार्केट से डेटा कलेक्ट करते हैं और अपनी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि कैंडल स्टिक्स डायग्राम्स। कैंडल स्टिक्स को समझने के लिए हमें उसकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको मार्केट की भी देखना बहुत ही ज़रूरी होती है। मीन्स के जो ट्रेड कर रहे हैं, जो पहले से वहाँ पे ट्रेडर बैठे हैं, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उन्होंने क्या करना है आगे, मीन्स के आगे उन्होंने बाय करना और है या सेल करना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैंडल स्टिक देती है। ये कैंडल स्टिक्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, मीन्स के फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मैं एक किसान हूँ और मैं सारा दिन मैंने अपना एक बाग था, मेरा बाग पे मैंने अपने जो आम वगैरह थे, फ्रूट्स वगैरह थे, वो मैं उसको पानी वानी दिया। जब वो पक गए, ठीक है, तो अब मैं उसको मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने सारा लिया, अपनी गाड़ी में रखा, गाड़ी में रख के मैं मार्केट आया हूँ। मार्केट देखा तो मार्केट के सामने बोर्ड लिखा हुआ था कि आज का जो टुडे प्राइस जो था आम का वो 30 रुपये पर केजी था। ठीक है, अब 30 रुपये पर केजी था। अब मार्केट क्लोज़ हो चुकी थी, क्लोजिंग जो प्राइस था मार्केट का वो 30 रुपये पर केजी था। अब मैं बैठा हूँ, इतनी देर में एक बायर आता है, मीन्स के ट्रेडर आता है, ख़रीदार आता है। वो मुझे कहता है कि भाई मैं आपको पर केजी के 20 रुपये दूँगा। अब मैं कहता हूँ कि यार कि भाई ये 20 रुपये दे रहा है, 30 रुपये प्राइस है, क्या करूँ मैं? तो इतनी देर में मैं उसको कहता हूँ चलो ठीक है भाई, आप ना चलो ले लो ना। इतनी देर में मेरा एक दोस्त आ जाता है, वो मुझे कहता है कि भाई क्या कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि भाई मैं अपने आम बेचने आया हूँ, आम बेचने के लिए मैं आया था। तो अब वो कहता है कि भाई तुम कितने में दिया, कितने में? मैं कहता हूँ कि यार 30 रुपये आज का प्राइस था, लेकिन मैंने इसको 20 रुपये में बेच रहा हूँ मैं। तो वो कहता है भाई क्या हो गया, आज का जो प्राइस, जो हाईएस्ट प्राइस था, समझो मीन्स के आज का जो हाई प्राइस था, सबसे ज़्यादा था, वो था 35 रुपये किलो। तो अब मैं उस बायर से कहता हूँ कि भाई आज का जो हाई प्राइस था वो 30 रुपये, तो आप मुझे 20 रुपये दे रहे हो। अब बायर कहता है कि आपने ये नहीं देखा कि आज का जो लोएस्ट प्राइस था, जो सबसे कम प्राइस था, वो 15 रुपये था। अब ये जब मेरा दोस्त था उसने 35 रुपये बताया, मार्केट में 30 रुपये लिखा हुआ है, बायर मुझे 20 रुपये दे रहा है और 15 रुपये आज का लो प्राइस है। अब इसको मैं देख के थोड़ा परेशान हो गया कि यार ये क्या सीन है, ये कैसे है, ये कैसे है? तो इसको देख के मेरी जहन में जो बात आई वो मुझे ये आई कि भाई अगर मार्केट का आज का हाई प्राइस 35 है और लो प्राइस बिल्कुल लो जो है वो 15 है, तो इसका मतलब ये कि शायद ये नीचे कल और नीचे चली जाए। इससे बेहतर है कि मैं 20 रुपये में ही सेल कर दूँ, और 20 रुपये में मैं सेल करके मैंने अपना प्रॉफिट लिया और मैं घर चला गया। अब ये जो आपको एग्जांपल देने का मेरा मतलब ये था कि जो लो प्राइस, हाई प्राइस, टुडे प्राइस या फिर क्लोज प्राइस है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि मुझे किस प्राइस पे सेल करना है या किस प्राइस पे बाय करना है। ये सारा नंबर और इमोशंस का गेम होता है। ठीक है, और इसके पीछे थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी होता है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स और नंबर्स का एनालाइज नहीं होगा तो ये तुक्का हो जाएगा, एक मीन्स के तुक्का हो जाएगा, मैंने तुक्के में लिया, तुक्के में ही सेल कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉफिट तो बहुत ही कम और लॉस कुछ ज़्यादा होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होता कि भाई मैं कितने पे बाय कर रहा हूँ और इस पर कितने पे मुझे सेल करना चाहिए। अगर आपने 1 रुपये पे बाय किया और 1.5 रुपये का आप सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, अब आपको तो नहीं पता मार्केट 3 रुपये भी चली जाए। तो इससे अगर आपको पहले से पता होगा कि मार्केट 3 तक जाएगी तो आप 3 तक तो उसको बेच सकते हो, आपको 1.5 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का फ़ायदा। ठीक है, तो अगर ये तुक्का होगा तो आपको पता भी नहीं होगा कि ये लो जाएगी, प्राइस अप जाएगी, कितना अप जाएगी या कितना लो जाएगी, मुझे मार्केट से निकल जाना चाहिए या मार्केट में रहना चाहिए। तो ये इसकी कोई गारंटी आपके पास नहीं हुई। तो ट्रेडिंग में तुक्का बिल्कुल लगाना फजूल की बात है भाई। तो ट्रेडिंग में हमें प्रॉपर एनालाइज करके ट्रेड करना चाहिए, जिससे हमें लॉस बहुत ही कम होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि कैंडल स्टिक्स दिखता कैसे है और क्या है इसमें। तो अभी ये देखिए, ये हमारे सामने आ गया, ये कैंडल स्टिक्स की बॉडी है। ठीक है, कैंडल स्टिक बॉडी जो कि है, अभी आप देख रहे हैं कि
ये जो इसकी जो एक ये बॉडी है, ये आपको ये टाइम फ्रेम पे भी होता है, ठीक है। 1 मिनट का है, 15 मिनट का है, 5 मिनट का है, 1 दिन का है या 1 मंथ का है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें 4 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट्स जो होती हैं वो हमें मिलती हैं। एक होती है देखें हाई प्राइस जो होती है, ये देखें ये वाली, ये हाई प्राइस होती है। ये देखें नीचे देखें आप तो ये लो प्राइस है, ठीक है। और इसके अंदर ये देखें एक आती है क्लोज प्राइस और एक होती है ओपन प्राइस, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाली है ये हमें बताती है कि भाई ये मार्केट ऊपर जा रही है या डाउन जा रही है, कुछ भी। अब ये देखिए ये इसके अंदर जो होते हैं ना, इसको कहते हैं अपर शेडो, अपर शेडो, ठीक है। ये हमें बताते हैं कि मार्केट इतने तक ऊपर जा भी सकती है, तो इसको हाई प्राइस कहते हैं, लो प्राइस कहते हैं, ठीक है। लो शेडो, अपर शेडो, ये चीज़ें हमारे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक कैंडल्स हमारे को ये बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें दे देती है, ठीक है। अब ये आपने चीज़ देख ली है, तो अब आप देखें इसको, ये जो रेड वाली है, रेड वाली हमें ये बताती है कि ये नीचे जाएगी या अप जाएगी। अब ओपन पर अब देखें आप, क्लोज प्राइस जो है ग्रीन वाली की वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ग्रीन और रेड वाली की आप देखें ऊपर से ओपन हो रही है, मतलब ये है कि ये ऊपर जाएगी तो लो होएगा, यहाँ से ये क्लोज पे जा रही है। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।